मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर को आज हम लोग रिवाइज करें बेसिक से। इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की रीगेनिंग प्रॉपर्टी होती है। रीगेनिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए और वो अपने शेप पे दोबारा वापस आ जाए, यानी उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। स्टील और रबर में सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है स्टील, क्यों? क्योंकि अपने शेप में रबर के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर तरीके से आ जाता है। इलास्टिसिटी, अब देखो कोई भी मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिजिड बॉडी, एक होता है इलास्टिक बॉडी। तो रिजिड बॉडी अपने शेप पे वापस नहीं आ सकता फोर्स करने के बाद, लेकिन जो इलास्टिक बॉडी होता है वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जो फोर्स लगने पर कंप्लीटली अपने शेप में आ जाता है उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है कि उसमें फोर्स लगेगा लेकिन वो एकदम अच्छे से, यानी कि वो पार्शली रीगेन करता है अपने शेप को। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है उस पर फोर्स लगेगा, वो डिफॉर्म करेगा लेकिन वो रीगेन नहीं कर पाता, तो परफेक्टली इनइलास्टिक और रिजिड बॉडी में ये डिफरेंस होता है कि ये डिफॉर्म भी नहीं करता लेकिन ये डिफॉर्म कर जाता है। ये रीगेन ही नहीं करेगा क्योंकि ये डिफॉर्म ही नहीं हुआ, लेकिन ये डिफॉर्म हुआ है लेकिन ये रीगेन नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस में आता है एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। अगर वो लेंथ के अलॉन्ग लग रहा है तो उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तुम्हारा जो होता है वो होता है एफ एक्सटर्नल बाई एरिया, और तुम्हारा जो ये वॉल्यूमेट्रिक होता है ये उसको परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर यानी कि एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। ये दोनों आगे नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर। ये तुम्हारा शियर स्ट्रेस होता है वो टेंजेंशियल लगता है, टेंजेंशियल यानी कि ये हो गया एफ टेंजेंशियल बाई एरिया, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है तुम्हारा रिलेटिव चेंज इन कॉन्फिगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है शियर। नॉर्मल में इसमें आगे एक वॉल्यूमेट्रिक, एक आगे लॉन्गिट्यूडनल। वॉल्यूमेट्रिक दो टाइप का होता है, वॉल्यूमेट्रिक यानी कि समझ लो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस तो कंप्रेसिव में आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट, और वहीं पे एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सपेंड में आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी नॉट। लॉन्गिट्यूडनल भी दो टाइप का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल नॉट और कंप्रेसिव स्ट्रेन में आ जाएगा माइनस डेल्टा एल बाई एल नॉट। शियर में क्या आ जाएगा? शियर में ये अपनी जगह से क्या करता है आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें थीटा का डिफरेंस आया, तो थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ एल होता है, ये आगे का एक्स डिस्टेंस, तो थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। दोनों का फॉर्मूला ये एफ एक्सटर्नल बाई एरिया ही होगा, ठीक है। अब जानते हैं हुक्स लॉ को। तो हुक्स लॉ जो होता है वो वैलिड होता है हुक्स लिमिट तक। हुक्स लिमिट क्या होता है वो हम ग्राफ में बताएंगे। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स होते हैं, एक हो गया यंग्स मॉड्यूलस, एक हो गया बल्क मॉड्यूलस, एक हो गया शेयर मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है इसमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आएगा, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या हो जाएगा? एफ परपेंडिकुलर स्ट्रेस का हो गया एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल नॉट। ये लॉन्गिट्यूडनल में लगता है। बल्क मॉडल्स कहाँ लगेगा? बल्क मॉडल्स वॉल्यूम पे लगता है, और शेयर में यानी टेंजेंशियल लगेगा। तो बल्क मॉडल्स हो जाता है हम कंप्रेसिव का बता रहे हैं माइनस पी बाई डेल्टा वी, क्योंकि एफ बाई ए होगा, एफ बाई ए हमारा प्रेशर आ जाएगा तो माइनस पी बाई डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। जो बल्क मॉडल्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, तो के इज इक्वल टू 1 बाई बल्क मॉडल्स। शियर तुम्हारा हो जाएगा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं एफ टेंजेंशियल बाई ए थीटा। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो न्यू से डिनोट करते हैं। अब एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर का हो गया हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी कि इनके मल्टीप्लाई का हाफ होता है, इसको लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बाई वाई। तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? फोर्स सेम रहेगा लेकिन इलॉन्गेशन डिफरेंट रहता है। तो इसमें आ जाएगा कि वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई वाई वन प्लस 1 बाई वाई टू। वहीं पे पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में हो जाएगा कि पैरेलल में है तो इसमें एरिया सेम रहता है पैरेलल में, और साथ में यहाँ पे फोर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, फोर्स डिफरेंट होता है लेकिन जो इलॉन्गेशन होता है वो सेम रहता है। तो इसका हो जाएगा वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है दोनों केसेस में। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस डेल्टा आर बाई आर नॉट बाई डेल्टा एल बाई एल नॉट, ठीक है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये ग्राफ है। तो यहाँ पे ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। और ए बी तक इलास्टिक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे ए बी में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। और ओ से लेकर बी तक कंप्लीट अपना शेप जो है वो रिगेन कर सकता है, लेकिन बी के बाद ये अपना शेप रिगेन नहीं कर सकता, इसलिए इसको इलास्टिक रीजन कहते हैं। जो सी पॉइंट है इसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं, कि हाईस्ट पॉइंट है, और इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। डी इसका फ्रैक्चर पॉइंट है, जहाँ पे अपनी मटेरियल की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। सी डी जितना बड़ा होगा यानी कि वो उतना ज़्यादा मेलेबल है, उतना ज़्यादा डक्टाइल, और जितना कम इसका लेंथ होगा इसका ये मतलब है कि वो उतना ज़्यादा ब्रिटल है।